मेरे फादर इन लॉ ने दिसंबर 2006 में एक फ्लैट परचेज किया था जिसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 20 लाख थी। ठीक है। वो 2014 में उसको रिवर्स मॉर्गेज लोन करके लिया था, उसके अगेंस्ट अराउंड 16 लाख 16। अभी प्रेजेंट आउटस्टैंडिंग उसकी 36 लाख है, दैट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। फादर इन लॉ एक्सपायर्ड इन जुलाई 2022। उनकी लीगल हैज अभी बेच रहे हैं विद द कंसेंट ऑफ द बैंक एट अराउंड 50 लाख। इट्स बेसिकली एन अंडर वैल्यूएशन एंड मे बी अ डिस्ट्रेस सेल आफ्टर 23 इयर्स ऑफ एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी। ठीक है। तो अभी बायर उनको 36 लाख बैंक को पे कर रहा है जहाँ पर आउटस्टैंडिंग है, मगर लीगल हैज को 14 लाख ही मिल रहा है। तो ये सिंस ओनली 14 लाख इज रिसीव्ड बाय द लीगल हैज, उसकी इम्प्लीकेशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एंड अंडर वैल्यूएशन की क्या हिसाब होता है, क्योंकि सब रजिस्टर वैल्यू अभी 70 लाख है। ये मेरा प्रॉब्लम है। अब हम सब जानते हैं कि सीनियर सिटीजन्स जो हैं वो अपनी लाइफ टाइम में अपनी लाइफस्टाइल को कंफर्टेबल रखने के लिए अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको रिवर्स मॉर्गेज स्कीम में रख के वो बैंक से फाइनेंस लेते हैं। अब उनके डेथ के बाद जब लीगल एयर्स को ये प्रॉपर्टी मिलती है तब ऑब्वियसली उनको ये जो रिवर्स मॉर्गेज के तहत जो भी डेट उसका हुआ है वो अमाउंट और उस पर जो इंटरेस्ट हुआ है, जैसे यशवंत जी के केस में हुआ है, वो उनको भुगतान करना पड़ता है, वो चुकाना पड़ता है। अब सवाल यह है कि उनको तो इतनी छोटी सी रकम मिली, तो क्या उनको पूरी अमाउंट पर टैक्स देना होगा? अब ये जो है ये एक सुप्रीम कोर्ट का एक यशवंत जी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है RM अरुणाचलम करके, और वो लक्ष्मण जी ये डिसीजन को फॉलो करते हुए, इसका रेशियो फॉलो करते हुए बहुत सारे हाई कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स ने भी अपने डिसीजंस दिए हैं। लेकिन इसमें थोड़ा फाइन ट्यूनिंग ये है कि आप किस तरीके से मॉर्गेज को सेटल करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें से आपको जो पूरा अपना स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए क्लू मिलेगा, क्योंकि RM अरुणाचलम के केस में ये जो एक प्रिंसिपल रेशो ये स्थापित कर दिया गया है कि जब ये प्रॉपर्टी बाद में बेची जाती है और लीगल एयर्स को जब उसकी कैपिटल गेन्स की गिनती करनी होती है, तो जो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट है उसके साथ जो भी मॉर्गेज की वैल्यू हुई है एडेड लायबिलिटी एंड अलोंग विद द इंटरेस्ट देयर ऑन, तो उसको भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान के उसकी गिनती करते हुए जो नेट अमाउंट रहता है उस पर आप अपना कैपिटल गेन्स टैक्स की लायबिलिटी अदा करें। ये आप इसको समझ करके इसको ठीक सूझबूझ के साथ अपने टैक्स के रिटर्न में दिखा के इसका फायदा जरूर ले सकेंगे। मगर एक दूसरे उसमें अंडर वैल्यूएशन के इश्यू आता है। सब रजिस्टर वैल्यू इज अराउंड 70 लाख, मगर ये मार्केट वैल्यू इसकी हार्डली 50 लाख होता है, तो उसके ऊपर कुछ टैक्स इश्यू आएगा कि नहीं? 50C जो है वो तो एक अलग इश्यू है। अगर मान लीजिए स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन के हिसाब से 70 लाख की वैल्यू होती है और आप इसको बेचते हैं 60 लाख में, तो ये 10 लाख का जो नोशनल कैपिटल गेन्स वाला इशू है, क्योंकि ये डिस्ट्रेस सेल आप कर रहे हैं, ये आपके लिए एक चैलेंज रहेगी। उसको आप शायद कुछ अलग तरीके से स्ट्रेटेजिकली उसका प्लानिंग कर सकते हैं, बट सब्जेक्ट टू दैट ये जो है, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे केसेस होते हैं कि ये मॉर्गेज में जो भी आपकी लायबिलिटी अलोंग विद इंटरेस्ट है, दैट कैन बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन।